आप तमाम लोगों से रबन गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन आप लोग अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतन के निशान पर मोहर लगाकर इस्तेमाल करिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये अराकीन बल्दिया जो कामयाब होंगे अल्लाह के फजल व करम से, रात की दुआओं से, तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन रात मेहनत करके अपने वार्ड के जो बल्दी मसाइल हैं, जो अवामी तकालीफ हैं, उसको पूरी करने की ये कोशिश करेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहाँ पर जो हैदराबाद से मुबस्सिर बन के जो मजलिस के जिम्मेदार आए हैं जनाब सुभान साहब, वो भी इंशाअल्लाह ताला जनाब माजिद साहब के साथ 2 महीने में एक मरतबा आकर इन अराकीन बल्दिया और जमात की कारकर्दगी का जायजा भी लेते रहेंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपनी कीमती वोट का इस्तेमाल अपनी क़ियादत को मजबूत करने के लिए जगतियाल में आपके वोट से आपकी हकीकी लीडरशिप और क़ियादत को मनाने के लिए इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 4 से जनाब वाजिद साहब, आज़ाद साहब, वार्ड नंबर 30 से मोहतरमा नसीम सुल्ताना साहिबा, 31 वार्ड से उठने की जरूरत नहीं है, बैठे 31 वार्ड से जनाब मोहम्मद रजीउद्दीन साहब, वार्ड नंबर 34 से डॉक्टर अयूब खां साहब, 35 वार्ड से मोहतरमा नसीम सुल्ताना, वार्ड नंबर 46 से मोहतरमा शीरीन फातिमा, 47 वार्ड से जनाब ख्वाजा अमीरुद्दीन नुमान साहब। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यहाँ पर जो अवामी मसाइल हैं जगतियाल के, एक लंबी फेहरिस्त भी है। मैं 5 साल पहले भी आया था और ये उम्मीद किया था कि वार्ड नंबर 47 में जो गंज के नाले का काम मुकम्मल किया जाएगा, उस पर स्लैब डाला जाएगा जो मस्जिद फरहान के सामने आता है। मगर ऐसा लगता है कि क्योंकि मस्जिद के सामने नाला है, रहने वालों की आबादी ज़्यादा मुसलमानों की है, इसीलिए नाले के ऊपर जो स्लैब डालने का काम नहीं होता है। ये काम मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि यहाँ से आप ख्वाजा अमीरुद्दीन नुमान साहब को आप कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़रूर मुकम्मल करवाएगी। उर्दू घर हज हाउस की तामीर में पिलर तो खड़े हो गए, 2 साल का अरसा हो चुका है, फिर काम रुक गया। जगतियाल की ईदगाह और ख़बरस्तान के लिए एक अराज़ी मुख्तसस करने का आप तमाम का मुतालबा है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आइंदा असम्बली के सेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली इस मसले को उठाएंगे और तेलंगाना के वज़ीर आला से जाकर नुमाइंदगी भी करेंगे। उर्दू मीडियम स्कूलों में असातिज़ा की कमी की वजह है, उसकी वजह से तालीम मुतासिर हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये काम तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से हम लोग बात करेंगे और इसको हल कराएंगे जो वैकेंसी है। महल्ले गंज में दवाखाने का क़ायम करने का आपका मुतालबा है और फिर मीठे पानी बौली के पास बस स्टॉप की तामीर की ज़रूरत है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का क़याम ख़ास तौर से मुस्लिम आबादी में होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे पूरे मुल्क के आदाद व शुमार, बल्कि तेलंगाना के भी, हायर एजुकेशन में कम तादाद में मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं। गंज के नाले को बॉक्स ड्रेन को बनाना ताकि गंदा पानी घरों में ना आ सके। और फिर शहर के वार्ड नंबर 31 के जनाब मोहम्मद रज़ी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने दौर में जो उनको मौका अल्लाह ने और अवाम ने दिया, उन्होंने क़रीब 1 करोड़ 80 लाख के तरक्याती काम को अंजाम दिया। इस्लामपुरा में बस्ती दवाखाने का क़याम अमल में लाया गया। वार्ड की तमाम सड़कों पर सीसी रोड डाली गई।
प्राइमरी स्कूल में मरम्मती कामों को अंजाम दिया गया। मुस्लिम कम्युनिटी हॉल की तरक्की के लिए 26 लाख की लागत से कामों को अंजाम दिया गया। हुकूमत की फलाही स्कीमों से मुस्तहक़ अफराद की मदद की गई और इस्लामपुरा के वार्ड की आवाम को शादी मुबारक और सीएम रिलीफ फंड में भी इन्होंने रहनुमाई की और बेहतरीन शजरकारी, स्ट्रीट लाइट्स नस्ब किए गए। और सबसे बेहतरीन काम ये कि वक्फ़ के उस काले क़ानून के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बड़े भरपूर तरीक़े से आवाज़ उठाई। मैं आपको एक और बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो बॉडी बनाई गई है, ज़िले के सदर लियाक़त अली मोहसिन साहब हैं, शहर के सदर मोहम्मद समीर साहब हैं, और ये जो जज्बा इन लोगों में देखता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत होगी, क्योंकि इसमें आप तमाम ज़िम्मेदारों की सरपरस्ती हासिल होगी। और ख़ास बात यह है कि जमात के जो ज़िम्मेदारों में जो ईसार और क़ुरबानी का जज्बा मैं देख रहा हूँ, जो सिर्फ़ ओहदे के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये देख रहे हैं कि किस तरीक़े से जगतियाल शहर में यहाँ पर मजलिस को मजबूत किया जाए। मैं शोएबुल हफीज़ साहब, जिसको अन्नू के नाम से मशहूर है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मुझे सदारत मत दीजिए, मोहम्मद समीर को दीजिए। और मोहम्मद समीर ने बल्दिया का इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए कि उन्होंने कहा कि मजलिस की ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस तरह के जज्बे, इस तरह की मोहब्बत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से जो समीर और हमारे अन्नू साहब ने दिखाई, ये इस तरह के जज्बे को अपनाने की ज़रूरत है, तभी जाकर एक सियासी जमात आगे बढ़ सकती है। तो मैं इन दोनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, याद रखिए, इस इलेक्शन में दूसरी पार्टी से भी बहुत से मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं, मगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट क्यों दें, ये मैं आपके सामने खड़े होकर आपको बताना चाहता हूँ कि 11 तारीख़ के दिन अगर आप अपना एक एक वोट मजलिस के उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपकी सियासी सोच की कामयाबी होगी, आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी। कोई पूछ सकता है कि भाई वो भी तो मुसलमान साहब हैं, मुस्लिम अक़लियत से उनका ताल्लुक़ है। याद रखिए, भारत की जमहूरियत की अगर आप तारीख़ उठाकर पढ़ेंगे, चाहे वो 17 लोकसभा के इलेक्शन हो या फिर आंध्र प्रदेश के असम्बली के ऐवान के रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए, या फिर ये मौजूदा रियासत तेलंगाना जो एक नई रियासत है, इसमें जितने भी लोग कामयाब हुए बहैसियत रुकन असम्बली, उन्होंने कब ज़बान खोली असम्बली और पार्लियामेंट में। मैं ज़िम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे 5 मरतबा रुकने पार्लिमान मुंतखब करवाया। हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया। 2 मरतबा मैं रुकन असम्बली रहा। मैं एन.टी. रामाराव को बहैसियत चीफ मिनिस्टर के तौर पे देखा, फिर उनके दामाद उनको हटा कर बैठे, उनका दौर देखा। फिर उसके बाद 2004 में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट का मेंबर बनने का मौका मिला। लीडरशिप वो होती है जो गरीब आवाम के दिल में जो तकलीफ़ छुपी है उसको बेबाक तरीक़े से बयान कर सके। क़यादत वो हो सकती है जो आने वाले तूफ़ान को देखकर उस तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए तमाम तदाबीर को इख्तियार करती है। लीडरशिप ये है, मजलिस की लीडरशिप में और दूसरी पार्टी की लीडरशिप में फ़र्क ये है कि दूसरे अपनी ज़बान को खोलने से पहले उनको इजाज़त लेना पड़ता है कि हम बोल सकते क्या। अगर उनको बोलने का मौका भी मिला तो उनको बोला जाता है तुम सिर्फ इतना ही बोलना, इससे आगे नहीं जाना। और आज मौजूदा मुल्क के हालात ऐसे बन चुके हैं कि आज मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप सिर्फ वोटर बन के रहिए, वोट डालिए और घर में जाकर आराम फरमाइए।
मजलिस ये कहना चाहती है कि आप सिर्फ वोटर नहीं हैं, अगर आप वोटर बनेंगे तो कभी भी आपके मसले मसाइल हल नहीं होंगे। और अगर आप सिटीज़न विद राइट्स, अगर आप वो शहरी बनेंगे जिनको हुकूक मिलना चाहिए, तो फिर आप अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए। याद रखिए, भाई साहब रुक जाइए, ओ भाई साहब रुक जाइए, छोड़ दीजिए। अब ये गैर ज़रूरी के बीच में छोड़ दी ना, सब सुन रहे आराम से, आप भी देखिए। जब मुसलमानों को कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं दी गई कि वो अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बना सकें, कभी भी इजाज़त नहीं दी गई। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 1950 में मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क के एजुकेशन के मिनिस्टर बने। 1 साल तक मौलाना आज़ाद पार्लियामेंट में तकरीर नहीं किया, नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके, उन लोगों से पूछिए। 1 साल तक। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये तल्ख़ हकीकत को आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट में मैं देखता हूँ बेहतरीन से बेहतरीन रुकने पार्लियामान है, मगर जिस तरीक़े से बोलते हैं आप देख लीजिए। हालिया मिसाल आपके सामने रखता हूँ। मरकज़ी हुकूमत बीजेपी की लोकसभा में ये बहस करवाई कि वंदे मातरम के 150 साल हो चुके हैं, इस पर बहस हुई। जितने मुस्लिम अराकीन पार्लियामेंट अपनी तकरीर करे, उसको उठाकर देखिए आप और ख़ुद फैसला कर लीजिए। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने अपनी बात को, अपने दीन के बुनियादी उसूलों को आइन के दायरे में रहकर कहने की अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि जिस वक्त ये आइन को हमने अपनाया था 1950 में, 24 जनवरी को हमने अपनाया था, उस वक्त हमने इस आइन में ये लिखा था कि मजहबी आज़ादी हासिल होगी। हमने आइन में लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने आइन का आगाज़ किसी मजहबी नारे से नहीं किया। मैंने पार्लियामेंट को बताया कि भारत का आइन का जो प्रियम्बल है उसमें क्या लिखा गया, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अगर आप आज ये मजहबी नारा लगाने पर हमको आप मजबूर करेंगे तो फिर आप उन लोगों की कुर्बानी को रायगा कर देंगे जिन्होंने काला पानी की सजाएं काटी, जिन्होंने माल्टा की जेल में नहीं बल्कि माल्टा की जेल की सहन में वज़ीम मुजाहिदीन वहाँ पर वक्त गुजारे, तकालीफ को उठाया। अगर आप इसको मजहबी नारे को कौमियत से जोड़ देंगे, वतन से मोहब्बत समझेंगे, तो फिर वो यूसुफ मेहर अली को आप क्या बोलेंगे जिसने महात्मा गांधी को क्विट इंडिया का नारा दिया था। अगर आप इसको, इस मजहबी नारे को वतन से मोहब्बत से जोड़ देंगे तो क्या कहेंगे उस शख्स को जो हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद का इमाम था, जिसको मौलवी अलाउद्दीन बोलते थे, जिसने मक्का मस्जिद में जुमे के दिन खुतबा देकर पूरे अवाम को अपने साथ लेकर सुल्तान बाज़ार में अंग्रेज़ों की रेसिडेंसी पर हमला किया गया। अगर आप मज़हब से मोहब्बत को वतन की मोहब्बत बना देंगे तो फिर आप तुर्रेबाज खां की जो लाश हैदराबाद में सुल्तान बाज़ार के पास 6 दिन तक लटकती रही, उसको आप क्या बोलेंगे। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का जो फतवा दिया, उनको आप क्या बोलेंगे। मैंने अवाम पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम सिर्फ एक अल्लाह के मानने वाले हैं और मेरा दीन इस्लाम मुझे ये रोकता नहीं है, मेरा दीन इस वतन से मोहब्बत में हायल नहीं होता। बल्कि मैंने मिसालें दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने शरीफ को हिजरत किए तो रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत और बढ़ा दे, बल्कि मक्के से ज़्यादा मोहब्बत बढ़ा दे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोलने वाले, हम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाले हैं,
हम हरगिज़ इस चीज़ को आप मजबूर नहीं कर सकते जो हमारे मज़हब की बुनियादी तालीम के ख़िलाफ़ है, जो तौहीद है। उठाकर देख लो दूसरे पार्टी के कांग्रेस के एमपी ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी के एमपी ने क्या कहा। मैं अपनी बड़ाई और तारीफ नहीं बयान कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो लाखों मर्तबा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे वो मौका दिया कि दुनिया के सामने मैंने मेरी दीन की तालीम जो तौहीद है उसको उनके सामने रखने का मौका मिला, और मैं अपनी तालीमात से पीछे नहीं हटा। मगर ये दो लोग थे, नहीं नहीं ये अच्छा है, फुला है। अरे कोई वंदे मातरम को पढ़ तो ले, उसके माने जान ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फर्क होता है जब आपके वोटों से आपका नुमाइंदा कामयाब होगा तो बेझिझक बेखौफ होकर हक को बयान करेगा, सच्चाई को बयान करेगा। ये दूसरी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि जीत तो जाएं मगर गूंगे, अंधे और बहरे बनकर बैठ जाएं। ये कभी इनको मुंह खोलने की इजाजत नहीं होती। इनका काम सिर्फ इतना है कि जीतने के बाद अब रमजान आएगा तो एक इफ्तार की दावत करो। 10 घंटे का रोजा हम रहते, उनके नेता आते और मुंह खोलते, दालो खजूर मुंह में उनके। बकरीद आती है, हम कुर्बानी देते हैं अपने लिहाज से, इन्हों शीर खुरमा पीने आ जाते दूध का। आप बताइए फिर क्या लीडरशिप है ये। मुझे कई मिलते ये सब पार्टी जो आज खड़े हुए हमारे खिलाफ। अरे साहब हम आपके ही चाहने वाले हैं, हम बहुत दुआ करते हैं आपके लिए। 1-2 बार मैं उनको पकड़ लिया, हाथ मिला, क्या दुआ करते। मैं आओ ना साथ में। अरे नहीं नहीं नहीं, हम रह के भी आपका काम कर रहे हैं। मिला वहां रह के कुछ काम नहीं करते, सिवाय ब्रेक डांस करना पड़ता, यहाँ पे आके लड़ सकते आप। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लीडरशिप को बनाओ। जहां आपकी सियासी लीडरशिप होगी वहां पर आपका काम होगा और कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मैं पूरे मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वरों से बहस करने को तैयार हूं जो मुझे तनकीद करते हैं कि नहीं मुसलमानों की लीडरशिप कैसे बनेगी, नहीं बनना चाहिए, कैसे बनेगी। अरे भाई, ठाकुरों की लीडरशिप है, ब्राह्मणों की लीडरशिप है, क्षत्रियों की लीडरशिप है, रेड्डियों की लीडरशिप है, वेलमाओं की लीडरशिप है, मुनुर कापू की लीडरशिप है, पद्मशालियों की लीडरशिप है, गौड़ की लीडरशिप है, लंबाड़ों की लीडरशिप है, माला की लीडरशिप है, मादिगा की लीडरशिप है, यादवा की लीडरशिप है। अगर किसी की लीडरशिप की बात अगर बोलते ही सब खड़े हो जाते, नहीं हो सकता, वो मुसलमानों की सियासी लीडरशिप। ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है आप बताइए। यही तो मुनाफिकत से हम लड़ रहे हैं। और ये लोग अपनी अपनी लीडरशिप बनाकर अपना फायदा कर लिए, जाती फायदा भी किए और अपनी उस कास का भी फायदा किए। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं जब तुम्हारे लिए अगर कोई चीज अच्छी है तो मेरे लिए कैसे बुरे होगी बताओ। जब आपके लिए अच्छी है तो मेरे लिए भी अच्छी होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, वतन के लिए ठीक नहीं है। अरे वतन के लिए यह ठीक नहीं है कि मस्जिद के सामने नाला पानी बहता रहे, ये वतन के लिए अच्छा है। ये वतन के लिए अच्छा है कि शादी खाने के चंद मीनार पिलर खड़े हो गए, ये वतन के लिए अच्छा है। ये वतन के लिए अच्छा है कि अगर कोई जट्टियाल में बच्चा पकड़ा जाए तो हजरत पुलिस उसको बगैर गाली दिए बात नहीं करती। ये मुल्क के लिए अच्छा है क्या? बोलो, मुल्क के लिए अच्छा यही है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था, शिराकतदारी की, जमहूरियत की बात की थी, कानून साज दस्तूर की, उस असेंबली में जब दस्तूर बनाया जा रहा था तो कितने मरतबा कहा गया कि शिराकतदारी की जमहूरियत होगी। अब कहां गई शिराकतदारी की जमहूरियत? हम तो दूर हो गए। मैं अपनी यहाँ की मस्जिद से पहले खत्म कर दो। इसीलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि अपनी लीडरशिप को बनाने के लिए वोट का इस्तेमाल करिए। जीवन रेड्डी साहब, मेरे को कोई उनके खिलाफ नहीं। उन्होंने बोलते मैं सबसे बड़ा हमदर्द हूं, मगर आप रेड्डियों की बात क्यों करते? फिर सच्चाई है, आप देख लो उनकी, बहुत सेकुलर, बिल्कुल सेकुलर है। मगर सेकुलरिज्म का मतलब तो ये नहीं है कि आप मुस्लिम अक़लियत की लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। असेंबली भी आप जीतना, पार्लियामेंट भी आप जीतना,
जिला परिषद भी आप जीतना, बल्दिया का इलेक्शन आया तो नहीं, वहां भी आप नहीं आना। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये सिर्फ जगतियाल तेलंगाना में नहीं है, हर तरफ यही हो रहा है। हर तरफ पूरे मुल्क में जहां पर फिरका परस्ती अपने उरूज पर है, जहां पर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको मैं आज बता रहा हूं, आसिफाबाद में 1 महीने तक इसी हुकूमत के दौरान मुसलमानों का बायकाट किया गया। बायकाट, खाना तक नहीं देते थे दुकानों से। 2 मरतबा हैदराबाद से मैं राशन का इंतजाम करके भिजाना था ना। ये तमाम हमदर्द कहां थे लोग? कोई नहीं आए। शर्त लगाए कि असद नहीं आना, ओवैसी साहब नहीं आना। मतलब मेरा मुझे जरूरत नहीं है, लिख जाओ। आदिलाबाद से हमारे नजीर को भिजाया, वहां पर गए। पूछो आप जाकर उन लोगों से, कहां थे ये लोग? 15 दिन 20-20 दिन तक गड़बड़ हो रही थी। मदरसे में छोटे बच्चियां फंसे हुए थे। मौलाना फोन किए, मैं डायरेक्ट लाइन पे एसपी को लिया। मिला ये बच्चों को निकालना मदरसे से, अगर नहीं निकलेंगे तो खुदा की कसम 2.5 घंटे में मैं खुद यहां पर आकर ठहर के निकाल के लेके जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। निकाले गए। मेरे भाई, यही तो अहमियत है आपके वोट की। अगर एक बल्दिया के इलेक्शन में भी अगर आपको भूल भुलैयों में आपको भटकाया जाए, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, दे दो। अरे भाई, अब तो लड़ रहे हैं ना। एक एयर कंडीशन खोले तो उन्हें बोल रहे ठंडा का आना तो मेरे को आना। एक साहब हाथ का सिंबल लेके लड़ रहे हैं। अरे एक पार्टी के दोनों एक नहीं है तो क्या लड़ेंगे बीजेपी से? क्या लड़ेंगे बीजेपी से? किस लिए लड़ रहे हैं दोनों? किस लिए लड़ रहे हैं? 28 का असेंबली इलेक्शन मैं लड़ना, तू नहीं लड़ना। यानी यही है झगड़ा, और कुछ नहीं है। 28 का असेंबली इलेक्शन आया तो मैं लड़ना, तू नहीं लड़ना। अब आप देखना, इन दोनों में से कोई वापिस मामू के पास चले जाएंगे, दोनों में से चले जाएंगे। देखो आप, अब आपको क्या बोल रहे? अरे हम क्योंकि आपको दिखाना है वहां पर जहां भी जाने वाले हैं हमारे साथ इतने। अरे हम क्या है? हम इंसान है भाई। हमारे सर, जिस्म पे सर है तो तुम्हारे सरों को दिखाकर अपनी सियासत सेकोगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप मजबूत करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये लीडरशिप जब हमारी बनेगी और बनते रहेगी, इंशाअल्लाह ताला हम अपने मसाइल को हल करवाएंगे। लोग बोलेंगे अरे 50 में 8 अगर जीत गए तो क्या होता है? अरे दीवाने भारत की 540 की पार्लियामेंट में एक दीवाना खड़ा हो जाता तो सन्नाटा हो जाता। 7 मिनट 8 मिनट की तकरीर में पूरे आइन का हवाला देकर जब बोलता हूं तो कट्टर दुश्मन भी आके बोलता कि मैं तुझे पसंद नहीं करता मगर तेरी बात में सच्चाई है। ये काम आपको करना है, कालियां ठहर के ओ नहीं, 11 को जाके मारना है ठप 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 पतंग के निशान पे। करेंगे ना? नहीं करेंगे? पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। बोले तो फिर कर देना। फिर ऐसा करना 11 तारीख के दिन के पूरों का गेम बदल देना है आपको। 11 के दिन पूरा गेम खत्म कर देना इन जालिमों का। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी छोड़ो, कुछ नहीं होता इन्हों, कुछ नहीं कर सकते। ये कमजोर है बोल के उन्होंने जीत रहे। हैदराबाद में कैसा नहीं जीतते भाई? हैदराबाद में हारते, अमित शाह मोदी आके इलेक्शन लड़ते, क्या क्या नहीं करते, मगर हम जीतते अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जीतते कि वोट डालती अवाम। अगर आज आप वोट डालना शुरू करेंगे तो मैं वादा कर रहा हूं 28 में डिलिमिटेशन होगा। हो सकता है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी बन जाए कि यहां से मजलिस के एमएलए मुंतखब होने के इंशाअल्लाह चांसेस हो जाएंगे। तो इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करिए। असेंबली में आप दे दिए उनको, उन्होंने नहीं जीते, इन्हों जीते। हमारा मौक़िफ़ क्या था आप जानते हैं। जो हार गए उन्होंने मुझसे नाराज,
जो जीत गए उन्होंने मुझसे परेशान के नु आगे नहीं बढ़ जाना। अरे भाई, आप गाड़ी को छोड़ के अन्ना के पास आ गए, अब वहां पर जो है उन्हें उधर जाना चाह रहे। मेरे पास कोई जिंदा तिलिस्मात की दवा नहीं है कि सबको लगा के खुश कर सकूं। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं, मुझे अपनी पार्टी को मजबूत करना है, मुझे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। जब हम बिहार को जाकर हैदराबाद से 1800 किलोमीटर दूर जाकर हमारे 5 एमएलए जिता सकते हैं, तो हैदराबाद से 200 किलोमीटर के फासले पर अगर जगतियाल में मजलिस के 8 कॉर्पोरेटर नहीं जीत सकते, बराबर जीत सकते और जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिहार में भी ऐसी बोला गया था, नहीं नहीं हो गया, इनके 4 एमएलए को हम तोड़ दिए। हमने कहा तुम इन एमएलए को तोड़ दिए, मगर सीमांचल की जनता से जो रिश्ता बन गया वो सुबह क़यामत तक टूटने वाला नहीं। कौन कौन नहीं मेरे खिलाफ आकर कैंपेन किए बिहार में? समाजवादी पार्टी के 5-5 एमपी, कांग्रेस के पूरे एमपी, जितना हो सके पूरी ताकत झोंक दिए। हर एतबार से जितना उनके पास ताकत थी, माशी ताकत का भी इस्तेमाल किए, मगर हम सिर्फ अल्लाह की जात पर तवक्कल करके मुकाबला कर रहे थे। मंसूर खां यहां पर आप पूछ सकते, एक एक दिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी को फिरने के लिए सीमांचल की आपको 6 दिन 7 दिन लग जाते हैं, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, मगर अल्लाह ने वहां पर कामयाबी दी। फिर महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, वहां गए तो वहां पर जाने के बाद बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं जीत सकते, कुछ भी नहीं होगा। बल्कि औरंगाबाद में बोल दिए, अरे ऐसा देखो यहां पर इम्तियाज जलील के खिलाफ है। इम्तियाज जलील को हराने वालों में कांग्रेस पार्टी भी थी, शरद पवार की पार्टी भी थी, बीजेपी भी थी, शिंदे था, उद्धव ठाकरे थे, पूरे एक हो गए। मनम मनम मकटी बोल के इम्तियाज जलील को हराने के लिए ठहर गए। असेंबली का इलेक्शन इम्तियाज जलील लड़े, 1000 वोट से फिर हरा दिए।
ठीक है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 125 अरकान बल्दिया म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन में मुंतखब हुए। औरंगाबाद में 33 कॉरपोरेटर कामयाब हुए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यही काम इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में भी होने जा रहा है। इस बल्दिया के इंतखाबात में एक बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी होगी। मुझे एक बात मैं बोलने से भूल गया, वो ये है कि हमारे जो मीडिया के लोग हैं उनको आज तक अराज़ी मुख्तसस नहीं की गई। मजलिस के एमएलएज़ असम्बली में इसको उठाएंगे और हुकूमत से इस बात का मुतालबा करेंगे कि जगतियाल डिस्ट्रिक्ट के तमाम मीडिया के लोगों में जो उनको अराज़ी नहीं दी गई उसको उनको मिले इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डबल बेडरूम बनाए गए वहाँ पर बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। आरटीसी की बस की ज़रूरत है। और हज़रत पुलिस की भी तारीफ़ में कुछ कलिमात बोलना मुझे बोला गया है। खैर ठीक है, अब कोई बात नहीं। मौलाना आखिल साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी तकरीर में एक बात बोलते थे, मैं किसी की तारीफ़ नहीं, उन्हें बोलते थे। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, मौलाना अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। मौलाना आखिल साहब बोलते थे कि जब शैतान को मालूम हुआ कि पुलिस बन रही है तो शैतान बोला, लो आज हम साहिब औलाद हो गए। ये मौलाना बोलते थे, मैंने बोला, मेरे पे नहीं बोलना। अब उन्होंने तो मेरे ख्याल से ऊंचे मुकाम पे चले गए अल्लाह के पास। तो अब ये है कि चीफ मिनिस्टर बोल रहे कि हेट स्पीच के लिए क़ानून लेकर आएंगे। तो कभी कभी हेट स्पीच ऑफिशियल्स की तरफ से भी हो जाती है, तो उस क़ानून में प्रोविज़न होना ज़रूरी है कि हेट स्पीच सिर्फ सियासतदान की नहीं, हेट स्पीच कोई भी ओहदेदार भी किसी के खिलाफ नहीं देना, तो वो भी उसका पाबंद रहना। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप बेखौफ होकर मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम आपके बल्दी मसाइल हल किए जाएंगे और इस मुल्क में जो फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत का एक माहौल पैदा कर दिया गया है, इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब में वो माहौल ख़त्म होगा। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की पहचान जो खूबसूरती उसका भाईचारगी थी वो बहाल होगी। आज आरएसएस बीजेपी मिलकर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये फ़िरक़ा परस्ती का माहौल पैदा कर रहे हैं। अफसोस इस बात का होता है कि जहाँ कहीं भी इनकी हुकूमत है वहाँ पर मॉब लिंचिंग के नाम पर मुस्लिम अक़लियतों को निशाना बनाया जाता है। अफसोस इस बात का है कि आइन के ऊपर हल्फ उठाने के बावजूद भी आसाम का मुख्यमंत्री वज़ीर आला कहता है कि मियाँ के अगर ऑटो में बैठे 5 रुपये किराया हुआ तो सिर्फ 4 रुपये दो। एक चीफ मिनिस्टर है एक रियासत का और 1 रुपये के लिए अपनी नफ़रत को दिखा रहा है। इससे बढ़कर बदबख्ती क्या हो सकती है इस मुल्क की कि एक चीफ मिनिस्टर 1 रुपये के लिए एक समुदाय के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार कर रहा है ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। अरे हर काम अगर इलेक्शन जीतने पर होगा तो तुम मुल्क को नहीं जीत पाओगे। तुम छोटा मोटा इलेक्शन जीत सकते, मगर याद रखो अगर एक बार ये जहर फैल जाएगा तो फिर इस जहर को ख़त्म करने में सदियां लग जाएंगी। और बीजेपी के पास आप देख लो, चाइना लद्दाख में आकर घुस के बैठ गया। कोविड के ज़माने से आप मेरे सोशल मीडिया मेरे बयानात को उठा कर देख लीजिए,
मैं कह रहा था कि चीन घुस के बैठा है, मगर वज़ीर आज़म बोल रहे थे ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। मगर आज आप जान गए कि आर्मी का रिटायर्ड चीफ अपनी किताब के इख्तिसाबात जो कैरावान मैगजीन में छापे, उसमें उसने लिख दिया कि चीन की फौज टैंकों के साथ लद्दाख में घुस के बैठ गई। मैं यहाँ के बीजेपी के जो जिम्मेदार हैं आरएसएस के, उनसे 3 सवालात करके जा रहा हूँ। 11 तारीख से पहले तुम जवाब दो। पहले ये बताओ कि चीन घुस के बैठा नहीं बैठा, और वो आर्मी का जनरल जब वज़ीर आज़म को बोला कि टैंक घुस रहे हैं मैं क्या करूं, डिफेंस मिनिस्टर को बोला मैं क्या करूं, एनएसए को बोला मैं क्या करूं, तो वज़ीर आज़म का काम ये था कि वो ऐसे वक्त पर रहनुमाई करते। तो वज़ीर आज़म ने उनको पैगाम भेजा कि जो उचित है वो करो। इसका क्या मतलब? उचित है तो क्या करेंगे? अरे लीडरशिप तो आपको दिखाना था, मगर चीन का मसला आया, खामोश हो गए। सूर्यापेट के संतोष बाबू लेफ्टिनेंट कर्नल, चीन की फौज आई, उनसे मुकाबला हुआ, 20 हमारे सिपाही शहीद हो गए, मारे गए। संतोष बाबू लेफ्टिनेंट कर्नल थे। क्या ये बता दें आरएसएस वाले, क्या 1-1.5 महीने से वहां पर चीन अपने टेंट लगाकर नहीं बैठा था? तो 1.5 महीना आप लोग क्या कर रहे थे हमारी जमीन के ऊपर? और जो संतोष बाबू के साथ हमारी फौज गई, तो फिर वहां पर ये सब तमाशा हुआ और उनकी जानें चली गईं। आप बताइए, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। राष्ट्रवाद, मुल्क से मोहब्बत के झूठे दावे करते हैं और चीन के बारे में बोलने से कतराते हैं। अब तो हद ये हो गई कि अमेरिका में बैठकर एक गोरी चमड़ी वाला हमसे कह रहा है कि तेल रशिया से नहीं लेना, किससे लेना वो बोल रहा है, और वज़ीर आज़म उसके सामने खामोशी इख्तियार करते हैं। बल्कि ट्रंप ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझसे कहा यस सर प्लीज। आप बताइए तेल हम किससे लेना? अब कल जाके बोलेंगे ट्रंप सौदा तुम कहां से लेना, मेरे पास से लो आके। आप बताइए क्या होगा इस देश का? क्या इसीलिए हमने अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद करवाया था कि गोरी चमड़ी वाला हमको बोले कि तेल कहां से लेना, कहां से नहीं लेना? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी सिर्फ यही करती है। 1 साल पहले तक बोलते थे मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे, अब खुद आके बोल रहे नहीं 3 पैदा करो। अब खुद बोल रहे 3 पैदा करो, क्योंकि जानते हैं कि आज से 30 साल के बाद इस मुल्क में 10 से 15% आबादी ज़ईफ लोगों पर मुश्तमिल होगी। आज ये मुल्क जवान है, 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। मोदी कुछ नौकरी नहीं दिए। नौकरी बोले तो बोले गांव रक्षक बन जा, नौकरी बोले तो बोले जा वहां पर ईसाई मजहब तब्दीली कर रहे वहां जाके हंगामा कर दो। मजहब तब्दील नौकरी की बात करें तो बोले नहीं देखो मैं वक्फ की जायदाद छीन रहा हूं, मस्जिदें छीन रहा हूं मुसलमानों की, तुम खुश हो जाओ। आज ये 60% आबादी इस मुल्क की जो 40 साल से कम उम्र की, उनको समझना है। और ये जो बीजेपी के लोग, जो खास तौर से मुनूर कापू के लोगों से अपील कर रहा हूं, यूजीसी के रेगुलेशन बनाए गए जिसमें कहा गया कि अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैकवर्ड क्लास, दलित, अल्पसंख्यक समाज यानी माइनॉरिटी और आदिवासियों से अगर बच्चों से या बच्चियों से कुछ नाइंसाफी होगी तो उसका ये तरीक़ेकार होगा। तो पूरे मुल्क में आलाजात के लोग खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट को मसला गया, ये ऐसी निकम्मी हुकूमत है जो सुप्रीम कोर्ट में अपने रेगुलेशन की हिफाजत नहीं कर सकी। तो कल SC/ST एक्ट भी चला जाएगा। बताओ ये तुम्हारी मोहब्बत है बैकवर्ड कास्ट के लोगों से? मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर टार्जन की तरह सीने को मारते, मैं सबसे बड़ा BC लीडर हूं। मगर बताओ क्या निकला उसमें? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये इनके सिर्फ एक हरकतें हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये लोग अपने ही चाल में फंस जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अपने ही चाल में फंस जाएंगे। मगर आपसे अपील है
कि 11 तारीख के दिन अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मजलिस 8 कॉरपोरेटर अपने उम्मीदवार अपने मैदान में उतारी है, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि बेखौफ होकर वोट डालिए। अब ये सुधरने वाले नहीं हैं लोग। मैं जहाँ कहीं भी इलेक्शन लड़ता हूँ मेरे बारे में शुरू कर देते, देखो इन्हों बी टीम है, फुला टीम है, सी टीम है। अरे मैं पार्लियामेंट के 5 सीट पे लड़ा 24 में, कैसा जीत गई बीजेपी? इसका जवाब ही नहीं है। कैसा जीती बीजेपी बताओ? 7 यहां पर जीत गई, कैसा जीती बताओ? मैं कुछ किया क्या यहां पर? मगर इल्जाम इसलिए लगाते मुझ पर कि मुसलमानों की पॉलिटिकल एजेंसी ना बन जाए, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप ना बन जाए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं एक सिपाही हूं। मैं एक अज़म लेकर उठा हूं कि जब तक अल्लाह मेरी आंख को बंद नहीं कर देता, मैं इन नौजवानों को लीडर बनाऊंगा, मुसलमानों का, ना सिर्फ जगतियाल का बल्कि हिंदुस्तान का लीडर बनाएंगे। और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला ये काम। जब हर समाज का सियासी लीडर हो सकता है तो एक मजलूम कौम का नुमाइंदा क्यों नहीं हो सकता है? मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मुझसे काबिल लोग आए, रहनुमाई करें, सियासत में आकर हिस्सा लें। मैं तमाम जिम्मेदारों से भी आखिर में अपील करूंगा कि SIR अप्रैल में होगा तेलंगाना में। मैं मस्जिद के तमाम कमेटी के जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि जुमे की नमाज में खुतबे से पहले आप आवाम को बाखबर करिए कि SIR बीजेपी हमारी शहरियत को हासिल करने के लिए, उससे महरूम करने के लिए SIR कर रही है। बीजेपी NPR NRC करने का तरीक़ेकार है, उसका कानून है, उसके स्टेप्स हैं। तो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से कह दिया कि SIR करो, और जिसका नाम मैपिंग में या प्राजनी में नहीं आया उनको बोल दो कि भारत के शहरी नहीं है। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, हमको सबको मिलकर उस SIR की 2002 की वोटर लिस्ट को निकालकर 2024 की पार्लियामेंट वोटर लिस्ट को देखकर उसमें जितने नाम 2002 में हैं उनको हासिल करके जो सर्टिफिकेट निकालना है, उन तमाम का इंतजाम हम सबको मिलकर करना है। जगतियाल हो या तेलंगाना हो, एक भी जेन्यून मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोवा में एक साबिका रुकने पार्लियामेंट है, उनको नोटिस चले गए इलेक्शन कमीशन से कि तुम डॉक्यूमेंट बताओ क्या तुम भारत के शहरी हो। एक रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर हैं, उनको कागज नोटिस चले गई, बताओ तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट है, तुम इस भारत के शहरी हो क्या। और ये जो वोटर लिस्ट इस इलेक्शन की है, इसको देखकर अपने वोट का इस्तेमाल करो, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है, आपके वालिद का, खानदान वालों का नाम वोटर लिस्ट में है। ये भी प्रूफ होगा। तो अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज इन 8 वार्डों में इंशाअल्लाह ताला 90% होना चाहिए। आपको मुत्तहदा पैगाम देना पड़ेगा SIR करवाने वाली बीजेपी को कि देखो हम 90% अपने वोट का इस्तेमाल किए हैं, तुम हमको वोट के हक से भी महरूम नहीं कर सकोगे, ना तुम हमको भारत की शहरियत से महरूम कर सकोगे। तो ये आपको मैं बाखबर कर रहा हूं, अपने वोट का इस्तेमाल करिए और 11 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर अपने अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को कामयाब करिए। मेरी आप तमाम से ही गुजारिश है, मुझे करीमनगर भी जाना है, इसीलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पतंग को नौजवानों 11 तारीख को डाल के खींचना है, आपको खाली उतना ही काम करना है। सलाम वालेकुम।